दूध की पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया से दूध आके यहां पे आएगा क्या? देश के पशुधन को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। देश का पशुधन खाली दूध नहीं देता, वो खेत की मिट्टी को ठीक करने के लिए फर्टिलाइजर भी देता है। लेकिन दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठने वाले लोग सिर्फ पशु को दूध से ही मापते हैं। वे जो कई कई मंजिल चिकनी कोठरियों में बैठने वाले लोग, उनको ये नहीं पता कि पशु फर्टिलाइजर का भी काम करता है। क्या बाहर की कंपनी से दूध आएगा, देश का पशु बच जाएगा? ये बहुत से सवाल है। नए साल पे इन सवालों पे भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे सरकारों से। हमने बार बार कहा कि किसान अपने खेत में बेईमानी नहीं करता, वो देश को अन्न देता है। कोरोना काल में भी उसने अन्न दिया, लेकिन दिल्ली की कलम बेईमानी करती है जब उसको भाव देना होता है। ये सब पता है। आज देश का जो नौजवान है, यूथ है, बेरोजगार होता जा रहा है। उनकी कोई नौकरी कर रहा था तो नौकरी छूट रही है, उसको रोजगार चाहिए। ये सारे सवाल है। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। देश में अनाज हम पैदा कर रहे हैं, उसका भाव चाहिए। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंटों की है। ये देश के किसानों की ट्रेनिंग हुई है 13 महीने की। अपना तैयारी, सब तरह से अपनी तैयारी रखना, जो भी चीज बताएंगे उस पर तैयार रहना। एसकेएम की 15 तारीख की मीटिंग है, आगे के फैसले उसमें ही हम बताएंगे। अपने जैसे ट्रैक्टर है पहले ही दिन, क्योंकि ट्रैक्टर ही इस आंदोलन को जो मजबूती दिलवाई है उस ट्रैक्टर ने दिलवाई। तो ट्रैक्टर खेत में भी चलता है, ट्रैक्टर सड़क पर भी चलता है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसान कहां लेकर जाएगा, उस पर भी हमको ध्यान रखना है। ये बहुत सी पॉलिसी सरकारों की है। आने वाले टाइम पे भारत सरकार से यह अपील है कि जो समझौता हुआ है उस समझौते पे भारत सरकार काम करे। जो फैसले हुए हैं उस पे फैसले पे काम करें। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पे काम करें, उसकी कमेटियां बनाएं। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी, उस तरफ भी जरूर ध्यान दें प्रधानमंत्री जी। के बहुत दिन पहले कहा कि आमदनी दुगनी होगी। आमदनी दुगनी का पहली सिद्धि एमएसपी से जाएगी। जो बिहार का किसान 800 रुपए में धान बेचता है, उड़ीसा का किसान 800 रुपए में, जो आदिवासी हैं भुवनेश्वर के पास में उन आदिवासियों के गांव में गए 800 रुपए धान बेचता है, उन पे भी काम करने की जरूरत है। जो सड़क के नजदीक के गांव हैं वे 1200 रुपए तक बेचते हैं। फसलों के रेट आते हैं तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? तो इन सब चीजों पे ध्यान दें। जो कमेटी बनाई बनेगी, उस कमेटी को बना के काम करें। और ये लोग आएंगे जरूर आपके बीच में, जो सरकार के लोग हैं, इनसे आमदनी दुगनी कैसे होगी उसका फार्मूला जरूर पूछें।